तो कहानी है धुंध की वो रात। वो दिसंबर की रात थी। मसूरी की पहाड़ियों पर घना कोहरा छाया हुआ था। सड़क सुनसान थी। बस एक कार की हेडलाइट धुंध को चीरती आगे बढ़ रही थी। स्टीयरिंग पर बैठी थी आर्या, आंखों में आंसू पर दिल में आग। 3 साल पहले इसी सड़क पर उसने अपना सब कुछ खो दिया था। विवान विवान उसका कॉलेज लव था। दोनों का रिश्ता किसी फिल्म जैसा था, लड़ाई, हंसी और गहराई से भरा। वो कहते थे, अगर कभी मैं चला जाऊं तो मुझे ढूंढने मत आना, मैं वहीं रहूंगा जहां तुम्हारी यादें। पर 3 साल पहले विवान की कार इसी घाटी में गिर गई थी। शव तक नहीं मिला। सबने कहा एक्सीडेंट था, पर आर्या का दिल कहता था कुछ तो गलत है। एक रात जब आर्या अपने पति रणवीर के साथ दिल्ली के घर में थी, उसने विवान के उसके पुराने नंबर से एक मैसेज आया, अगर सच जाना है तो कल रात धुंध वाली पहाड़ी पर आ जाओ। आर्या का दिल जैसे रुक गया। उस नंबर को उसने सालों पहले डिलीट कर दिया था, पर आज वो फिर से जिंदा हो उठा। वो रात भर सो नहीं पाई। अगली शाम बिना किसी को बताए वो अपनी कार लेकर मसूरी की उस पहाड़ी पर निकल गई। हवा में वही ठंडक थी, वही सन्नाटा। बस इस बार दिल में डर नहीं, जवाबों की भूख थी। जगह पर पहुंचकर उसने कार रोकी। सामने सिर्फ सफेद धुंध थी और उसके बीच में एक परछाई। धीरे धीरे वो आकृति पास आई। काले कोट में एक शख्स, चेहरे पर नकाब और हाथ में वही घड़ी जो विवान की थी। आर्या चीख उठी, कौन हो तुम? वो मुस्कुराया, जिसे तुमने मरा हुआ समझ लिया था। आर्या की सांसें थम गई। वो आवाज वही थी, विवान। विवान ने कहा, मौत सिर्फ दिखाने के लिए थी आर्या। जिसने मुझे मारने की कोशिश की वो अब तुम्हारा पति है, रणवीर। आर्या के पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। रणवीर? वो इंसान जिसने उसे विवान की मौत के बाद संभाला, शादी की, सहारा दिया। आर्या फुसफुसाई, तुम झूठ बोल रहे हो। विवान ने एक वीडियो क्लिप दिखाया। खाई के पास रणवीर और 2 आदमियों की रिकॉर्डिंग, जहां वो विवान की कार को धक्का देते नजर आ रहे थे। आर्या की आंखों में अब आंसू नहीं, खून उबल रहा था। विवान बोला, मैंने 3 साल रणवीर का हर कदम देखा है। अब वक्त है उसके खेल को खत्म करने का, और इसमें मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। आर्या बोली, अगर वो मौत चाहता है तो अब उसे जिंदगी से डर लगना चाहिए। दोनों ने प्लान बनाया। रणवीर के बिजनेस पार्टनर्स, उसकी ब्लैकमेलिंग डील्स, सबका डेटा आर्या ने जुटाना शुरू किया। वो अब आर्या पत्नी नहीं, एक आग बन चुकी थी। अगले कुछ दिनों में रणवीर को अजीब अजीब मैसेज आने लगे। विवान की तस्वीरें, उसकी कार की लोकेशन, उसकी पुरानी घड़ी, सब किसी अदृश्य शख्स से। रणवीर डरने लगा। वो बोला, आर्या मुझे लग रहा है विवान जिंदा है। आर्या शांत स्वर में बोली, अगर है तो शायद वो अपना बदला लेने आया है। रणवीर का चेहरा सफेद पड़ गया। वो रात सब कुछ तय था। रणवीर ने अपने लोगों से कहा कि वो पहाड़ी पर जाकर सच जानना चाहता है, पर वहां उसका इंतजार कर रहे थे आर्या और विवान। रणवीर बोला, तुम दोनों ने मुझे सब छीन लिया, अब मैं भी किसी को चैन से नहीं जीने दूंगा। वो आर्या पर बंदूक तानता है, पर गोली चलती है और रणवीर गिर पड़ता है। आर्या के हाथों में बंदूक थी। धीरे से बोली, ये तेरे लिए नहीं, विवान के लिए था।
सुबह अखबारों में खबर आई, प्रसिद्ध बिजनेसमैन रणबीर कपूर की कार खाई में गिरी मौत। पुलिस को वहां सिर्फ एक चीज मिली, एक पुराना पेंडेंट जिस पर लिखा था ए हार्ट वे। इंस्पेक्टर देव ने फाइल बंद करते हुए कहा, कभी कभी सच धुन में ही रह जाता है। कुछ महीने बाद आर्या समुद्र किनारे बैठी डायरी लिख रही थी। किसी ने पीछे से आवाज दी, आर्या। वो पलटी। विवान वहां नहीं था, सिर्फ उसकी आवाज हवा में गूंज रही थी। शायद विवान कभी लौटा ही नहीं था। शायद आर्या ने अपने बदले की कहानी खुद ही रची थी, अपने मन के अपराध से मुक्त होने के लिए। और वहीं लिखा था, प्यार कभी मरता नहीं, बस रूप बदल लेता है।